हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्पाइडर सीरीज़ के बारे में। जैसा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है, ये मेरे पास ओरिजिनल है और मेरे पास इसकी डबल कॉपीज़ हैं, जिसके बारे में आगे बात करूँगा। और जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो तो आपको पता ही है कि वो मैंने जो लेटेस्ट रीप्रिंट है, जो उनके प्राइस है 100 रुपीज़, वो लेटेस्ट रीप्रिंट है। फर्स्ट पार्ट का नाम है स्पाइडर। सेकंड पार्ट का नाम है वेबसाइट। और थर्ड पार्ट का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। और मेरे पास ये फर्स्ट कॉमिक के दो कॉपीज़ इसलिए हैं क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरी सबसे पहली राज कॉमिक थी, फाइटर टोड्स की लोन ले ले, अ, भले वो मेरी सबसे पहली कॉमिक थी, लेकिन मेरी उससे आरसी की कंटिन्यूशन नहीं हुई थी। और मैंने आपको किसी एक वीडियो में बताया भी था कि मेरी एक्चुअल में आरसी पढ़ने की शुरुआत 2009 में हुई थी। और उस जिस कॉमिक से हुई थी उस कॉमिक का नाम था नागराज अंडर अरेस्ट। ये बात है 2009 की। और जो मैंने ये कॉमिक, ये फर्स्ट पार्ट लिया है, ये दो फर्स्ट पार्ट ये मैंने ख़रीदा था 2007 या 8 में। क्यों? हालांकि मैं आरसी के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, पर फिर भी मैंने ये कॉमिक इसलिए ख़रीदी क्योंकि एक्चुअली मैं बात बताता हूँ। जो ये बाद में ख़रीदी थी। जो ये वाली कॉपी है, ये मेरे भाई की है। उस वक्त क्या होता था कि वैसे तो मैं डायमंड कॉमिक्स पढ़ता था। राज कॉमिक्स तो मैंने बताया कि 2009 से स्टार्ट किया है। तो क्या हुआ था कि अ, इस कॉमिक को ख़रीदने का मतलब क्या आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम लोग कॉमिक शॉप गए। तो हालांकि हमको डायमंड कॉमिक की खरीदनी थी, बट देखते देखते जब इस कॉमिक पर नज़र पड़ी तो मेरा इस कॉमिक को लेने का मन हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो उस वक्त ओरिजिनल जो स्पाइडरमैन थर्ड थी मूवी, वो जस्ट मतलब अब आज मतलब फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी थी और उस वक्त ऐसे र्यूमर्स चल रहे थे कि फोर्थ पार्ट में ओरिजिनल स्पाइडरमैन में कि क्या हुआ कि जो पीटर पार्कर होगा वो पूरी तरह म्यूटेंट हो, मतलब म्यूटेशन में जकड़ा जाएगा, मतलब उसके भी चार हाथ पैर निकल जाएंगे और एक्स्ट्रा। तो स्टोरी इस कॉमिक का नाम भी स्पाइडर था और पीछे ये स्पाइडर था। और सच को तो मुझे उस वक्त ध्रुव के बारे में कुछ नहीं पता था, ना इस करेक्टर श्वेता के बारे में कुछ पता था। जो मेरा उस वक्त मेन अट्रैक्शन था वो स्पाइडर का टाइटल और ये पीछे करेक्टर। मतलब मुझे लगा कि शायद अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड कुछ, मतलब रिलेटेड तो नहीं, मतलब कुछ वैसी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। तो क्या था कि जो मेरा छोटा भाई था वो मेरी नकल में कॉमिक खरीदता था, तो मेरे बोलने से पहले ही उसने ये कॉमिक ले ली। तो उस वक्त मैं डबल कॉपी लेने का सवाल उठता था ही नहीं, क्योंकि एक कॉमिक है तो उसी से काम चलाता हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे भाई ने ये कॉमिक ले ली। तो बट बात ऐसी थी कि कॉमिक तो उसने ले ली, हालांकि उसने खुद भी कभी पढ़ी नहीं है कॉमिक, और ना ही मुझे पढ़ने देता था अपनी कॉमिक। तो जाहिर सी बात है कि रखने के लिए भी नहीं देता था कॉमिक को। और मेरा बहुत मन था इसको पढ़ने का। तो बाद में कुछ महीनों के बाद तो फिर मैंने ये वाली अपनी, ये मेरी कॉपी है जिसको मैंने अटैच किया हुआ है। और सच को तो पहले तो इसके कवर की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि अब भी ख़राब है, लेकिन मैंने इसके कवर को काफ़ी हद तक इसको ठीक कर लिया है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये मैंने 2007, ये मतलब ये दोनों कॉमिक्स 2007 या 2008 में ख़रीदी हुई हैं। पहली कॉमिक जो थी मेरी राज कॉमिक्स की, वो 2004 में ली थी। कंटिन्यूशन नहीं हुई थी उससे। इस कॉमिक से भी मेरी कोई कंटिन्यूशन नहीं हुई थी। 2009 में नागराज अंडर अरेस्ट से
मेरी आरसी पढ़ने की कंटिन्यूशन हुई। और मैंने आपको बैक स्टोरी बताई कि क्यों उस वक्त ये कॉमिक खरीदना, मैं क्यों उस वक्त ये कॉमिक खरीदना चाहता था। वही स्पाइडर का लोगो पीछे मेरे को लगा कि स्पाइडरमैन है। और उस वक्त कॉन्सेप्ट भी मतलब फोर्थ पार्ट के लिए ऐसा निकल के आ रहा था कि पीटर पार्कर के एक्स्ट्रा चार मतलब हाथ पैर निकलेंगे। तो मुझे लगा कि शायद मतलब मूवी से कनेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन उस टाइप की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। वो तो बाद में जब कॉमिक पढ़ी तो बाद में पता चला कि ये कुछ और है, जिसको मतलब मैं इस करेक्टर मतलब ध्रुव को जानता नहीं था। तो मुझे बाद में पता चला कि ये भी किसी तरह का सुपर हीरो है। और ये एक्चुअल में कौन है क्या है वो मुझे फर्स्ट पार्ट में पता चल गया था, मतलब जो शक था। आई होप मतलब जिन लोगों ने सीरीज़ पढ़ी उनको तो पता है कि इसकी पूरी स्टोरी लाइन क्या है। तो अगर मैं स्टोरी की बात करूँ फाइनली, तो इस सीरीज़ की स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी है। और मैंने ये सीरीज़ पढ़ी और मैं इसको अपनी सेमी फेवरेट लिस्ट में मैं शामिल कर सकता हूँ। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक तो मेरे को स्टोरी बहुत अच्छी लगी, दूसरा इसके फर्स्ट पार्ट को लेकर मेरी काफ़ी सारी जो मेमोरीज़ हैं, जो मैंने आपको बताया भी क्या रीज़न था खरीदने का, वो सब जुड़ा हुआ है। तो वो भी एक तरह से काफ़ी अच्छी याद है मेरे लिए। हालांकि अब देख लो, कमाल की बात है कि मैंने बताया कि मेरा भाई मेरी नकल में कॉमिक्स ले तो लेता था पर कभी पढ़ता नहीं था। पर आज के टाइम में क्या है कि उसकी सारी कॉमिक्स जो भी उसने खरीदी थी नकल में, वो सभी मेरे पास ही हैं। खैर, स्टोरी वाइज मैं बताऊँ तो मुझे इस चीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और मैं इजीली इसको मैं अपनी सेमी फेवरेट लिस्ट में शामिल कर सकता हूँ। और अगर मैं आर्ट वर्क की बात करूँ तो आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, कलरिंग काफ़ी अच्छी लगी और इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे लगे। हालांकि ये तीनों कॉमिक्स 48 पेजेस की हैं, बट हर कॉमिक में 40 पेजेस की स्टोरी है। मतलब ओवरऑल में अगर आप देखो तो 120 पेजेस की स्टोरी लाइन है। और काफ़ी मतलब इसके कलर कॉम्पोजिशन इफ़ेक्ट्स का इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि देखकर मज़ा आ जाता है। और स्टोरी थोड़ी बहुत डार्क है और उसके हिसाब से कलरिंग इफ़ेक्ट्स बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि स्टोरी के हिसाब से आई पर्सनली बिलीव कि ये बिल्कुल सही है कि आर्टो को थोड़ा डार्क होना चाहिए और वैसा ही है। मतलब मैं इसको अपने सेमी फेवरेट लिस्ट में शामिल कर सकता हूँ। मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन है, इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो देखने में मज़ा भी आता है। और हाँ, तीनों तीनों कॉमिक्स में ग्रीन पेजेस भी हैं। और एक चीज़ और बतानी थी कि मुझे जो ये वाला है, मेरे पास ये वाला पोस्टर है जिसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। और आप खुद देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। पेपर बैग में तो ऑफ कोर्स ये तीनों कॉमिक्स आ ही चुकी हैं, और आपको पता ही है कि सेकंड और थर्ड पार्ट मेरी लेटेस्ट रिप्रिंट वाली है 120 सॉरी 100 रुपीज़ की। और मुझे लगता है कि इसका कलेक्टेड एडिशन ज़रूर आएगा, क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी स्टोरी, आर्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सच कहो तो काफ़ी लंबे समय के बाद ये कॉमिक्स सीरीज़ रिप्रिंट हुई है। नहीं तो वो भी काफ़ी साल पहले तक सिर्फ फर्स्ट पार्ट अवेलेबल था, सेकंड और थर्ड पार्ट काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक थे। मतलब बहुत जल्दी ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। तो
मुझे लगता है कि इसका कलेक्टेड एडिशन एडिशन ज़रूर आएगा और मेरे ख्याल से आना भी चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी यूनिक लगी। तो लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक ध्रुव फैन हो तब तो आपको ये सीरीज़ डेफिनेटली खरीदनी चाहिए, और अगर आप नहीं भी हो और अगर आप एक एडवेंचरस सीरीज़ पढ़ना चाहते हो जिसमें थ्रिल हो, एक्शन हो, सस्पेंस हो और अच्छे आर्टवर्क का मज़ा लेना चाहते हो, अच्छी स्टोरी का आनंद उठाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली सीरीज़ को खरीद सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।